जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। कि जेल धाम में होते हुए भी आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। एक बार की तो मुझे लगा था कि ऐसा कुछ नहीं है, बट जब बहुत सारी जगह से देखा और बहुत सारे परिवार में लोग भी हैं जो करते हैं, तो ऐसा लगा कि मैं एक बार तो जाना बनता है। बहुत अच्छा बेटा। और फिर मैं आपका स्वागत है यहाँ पहुँचने पर। इतनी दूर से कष्ट उठा कर मेरे बच्चों, ये भी आपका पुण्य बढ़ेगा भगवान के दरबार एकदम में। से प्लान बन गया कि आज जाना है, आज जाना है। कल से हम तो बहुत अच्छा बेटा। गुरु की चरण से आगे बेटा। अच्छा ठीक है बेटा। गुरु जी वैसे तो सब कुछ लोग बोलते हैं गुरु जी मिल जाएंगे आपके लिए हैं। कुछ लोगों ने बोला ऐसे गुरु जी नहीं मिलते हैं, पर मुझे आपको देख के लगा कि आप सबके वो भगवान। खुला दरबार बेटी यार को आओ। गुरु जी सब लोग ले रहे हैं या आने का नाम दे रखा आपने। वैसे कुत्ती मिल गई तो इनको समझाओ। इनको लेके आई, अकेले नहीं आने दे। ठीक है बेटी, आप समझो भक्ति करो, नाम से जुड़ो और काम भी करो। सरकार छोड़ के जाओगे भक्ति काम आओगे, ना या पैसा काम आएगा ना कुछ। हाँ ठीक है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। सो दुख कैसा पावे। सो दुख। आप भी बच्चों लगो बेटा, ज्ञान समझो। आप एजुकेटेड हो, ज्ञान समझो हमारा। नमस्कार दर्शकों, अभी हमें सतलोक आश्रम धनाना धाम में और अभी राजस्थान से ताइक्वांडो प्लेयर भी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ और उन्हें सम्मान देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो बात करते हैं इन बहनों से। नमस्कार। नमस्कार सत साहेब, मेरा नाम हेमलता है, हेमलता गायरी फ्रॉम राजस्थान उदयपुर। मैं ताइक्वांडो की नेशनल प्लेयर हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप ये बताइए, आज आप आश्रम आए हैं तो कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चला? ऐसे तो कुछ दोस्त हैं, कुछ परिवार में भी लोग होंगे, ऐसा इतना पता नहीं था। पर मैं जब बाहर खेलने जाती थी तो वहां पर क्या होता था कि कोई ज्ञान गंगा की पुस्तक सेवा दे रहा है, कोई क्या, जिसको देखो इतना सभ्य शालीन तरीके से। तो जब उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे हो जहाँ हम खेलने जाते, तो उन्होंने बताया कि हम भक्ति करते हैं, हमारा ये वो है, सब कुछ जाना। फिर यूट्यूब्स पे देखा, वीडियोस देखे और बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखा। जब आज उन्होंने पंजाब के लिए इतना किया, जब सरकार ने हरियाणा हाथ खड़े कर दिया, तब उन्होंने इतना किया। तो जेल धाम में रहते हुए उन्होंने इतना किया। आज किसी के घर पे बेटी पैदा होती है तो लोगों को टेंशन होती है कि इसका दहेज, इसके गहने, इसका सब कुछ कैसे करेंगे। पर अब जब किसी के घर में बेटी होती है तो ऐसा लगता है कि कोई नहीं, कुछ नहीं मिला ना, तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ चरणों में चले जाओ, सब कुछ मिलेगा वहाँ। आप सबसे बड़ी चीज की नशा मुक्ति और सबसे बड़ा झूठ, फरेब, धोखा ये नहीं होता। मुझे सबसे अच्छी चीज आज ये लगी। आज के युवा जो नशे में इतना जा रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने यंग जनरेशन में लोगों को देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की दहेज मुक्त भारत को लेकर क्या मुहिम है और आप कैसे उसको देखते हैं? मैं तो ये देखती हूँ कि अगर ऐसी शादियां, ऐसे ही दहेज मुक्त अगर हर इंसान सोचे ना, तो शायद किसी के घर में बेटी होगी तो उसको दुख नहीं होगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या आपने उनकी दहेज मुक्त शादी को आंखों देखा है? देखा है, एक बार वीडियो में देखा है, ऐसे लाइव नहीं देखा। एक बार मैं बहुत पहले सोजत में भंडारा था, तब देखा था कि शादी हो रही, बट इतना पास से मौका नहीं मिला। पहली बार मतलब वो वैसे देखने में था कि हाँ ठीक है, इतना दूर पीछे खड़े थे तो वैसे। तो उसमें आपने क्या सबसे अलग देखा और सबसे अच्छा देखा? वहां पर कुछ भी खर्चा नहीं है। क्या खर्चा इन द सेंस की दहेज का, गहनों का, कपड़ों का दिखावा नहीं है। सबसे बड़ी बात कि संत रामपाल जी महाराज जो गुरु जी हैं वो दिखावा नहीं करते। और सबसे अच्छी चीज है कि दिखावा नहीं है। जो है हम, जैसे मैं तो अब भक्त नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कितना अच्छा है। यानी बिना फिजूल खर्ची के, बिना दिखावे आडंबर के संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क बेटियों की शादी करवाते हैं, जिससे माँ बाप पर भी कोई बोझ नहीं होता। बेटी सुखी सुखी अपने घर में जाती है। बिल्कुल, बेटी सुखी सुखी अपने घर में जाती है, सब कुछ अच्छा होता है। कि कोई दहेज का सबसे बड़ा कि माँ बाप को ये होता है कि बेटी, पहले सोचते कि ओ बेटी पैदा हुई है, अब इसका खर्चा, शादी में दहेज। आजकल तो लोग दहेज मांगते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि दहेज की वजह से बेटी को छोड़ देंगे। और बाकी तो ये जो बेसहारा लोगों को घर बना के दिया है, बहुत अच्छी चीज है। कैसी लगी अन्नपूर्णा मुहिम? बहुत अच्छी लगी। जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान
हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। यानी जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा जैसी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी बहुत हजारों परिवारों को राशन दिए हैं, कई परिवारों के मकान बने हैं। तो कैसा लगता है, आप भी राजस्थान की बेटी हो, आपने भी देखा है, कैसा लगा? जब भी देखते हैं ना कि वीडियो में ही देखते हैं ज्यादातर, जब भी देखते हैं कि आज ये मकान है, आज ये मकान है, मकान के साथ साथ राशन, बर्तन, गैस, चूल्हा सब कुछ दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप कोई घर भूखा नहीं सोएगा। संत रामपाल जी महाराज की जो नशा मुक्त भारत की मुहिम है, जिसके तहत उनके करोड़ों अनुयायी नशे को छूते तक नहीं है, छूना तो बहुत दूर, खाना तो बहुत दूर की बात है, छूते तक नहीं है। तो आपको कैसी लगी ये पहल? ये तो पहल तो सबसे अच्छी है, क्योंकि आजकल लोग जिधर देखो नशा ही नशा करते हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से बूढ़ा, लड़का क्या लड़की क्या, सब नशे में तो उतरते हैं। पर यहाँ आके ऐसा लगा कि जो यहाँ पे इतने लोग दिख रहे हैं, एटलीस्ट ये तो नशे से दूर है। और इससे भी और आगे से जैसे मैं जुड़ी तो मुझे भी लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है और ये ही रहना चाहिए। आप आश्रम में आए, कहीं आश्रम में कोई नशे का पाउच या कोई बोतल या कोई किसी को नशा करते हुए पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, सतलोक आश्रम, धनाना धाम है या कोई से भी आश्रम है, वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का अनुशासन कैसा लगा? अनुशासन एकदम डिसिप्लिन वाला है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में भी ऐसा अनुशासन होता है, पर इतना नहीं होता जितना मैंने यहाँ आके देखा है। कि एकदम लोग इतने सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं, कोई किसी को अपशब्द नहीं बोल रहा है, कोई किसी को तू तड़के से नहीं बोल रहा, बहुत मतलब सभ्य तरीके से, बहुत शालीन तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। जी जी। संत रामपाल जी महाराज जी का आप दर्शन करके आए हो, क्या क्या बातचीत? मेरी उनसे यही बात हुई थी कि मैं उनको देखना चाह रही थी। पर्टिकुलरली मैंने जब उनके बारे में सुना वो जेलदार में थे, पर जब से वो छूट के आए ना, तब तो मेरा इतना नहीं था कि मैं देखूंगी। पर जब से मैं जैसे ही फोन खोलती हूँ, संत रामपाल जी महाराज, गुरुजी दिखते हैं, तो मैंने सोचा अब मुझे जाना है। मैंने परसों सडन प्लान किया और मैं कल निकल गई और आज मैं यहाँ आ गई। और मुझे उनको देख के मेरा मन नहीं भरा, मैंने दोबारा उनके दर्शन के लिए गई, रिक्वेस्ट करी, दोबारा उनका आशीर्वाद लिया, अब जाके मुझे सुकून मिला है। संत रामपाल जी महाराज जी आपको कैसे लगे? भगवान रूप में लगे, संत रूप में, अवतार रूप में, कैसी छवि लगी? रामपाल जी महाराज भगवान है हमारे लिए, तो बहुत मतलब भगवान कह सकते हैं कि हम भगवान इन्हीं को मानते हैं, हमारे लिए भगवान है। क्या आपने नाम ले रखा है संत रामपाल? नहीं, मैंने नाम नहीं ले रखा। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त विवाह या और भी कई बुराइयों के लिए भी कुछ मैसेज दिया? ऐसे तो मैसेज फोन वगैरह में देखते हैं, पर आज इनसे इतनी बात हो पाई कि बेटी कैसे हो, क्या है, कैसे, मतलब बहुत शालीन तरीके से उन्होंने बात करी। मुझे तो उनका चेहरा देख के ही ऐसा लगा कि मैं उनसे क्या ही बात करूं। मैं घर से आई थी, बहुत सोच के आई थी कि मैं ये बात करूंगी, वो बात करूंगी, इतनी बात करूंगी, पर मेरे को यहाँ आने के बाद कुछ नहीं सूझा, बस उनको देखती रही। लास्ट में आप जो प्लेयर्स है और जो संत रामपाल जी महाराज जी को देखते हैं, सुनते हैं, उन सबको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि एक बारी आश्रम आओ, आश्रम विजिट करो, संत रामपाल जी के बारे में देखो, सुनो, उनका ज्ञान लो, जितना हो सके उतना इस चीज को आगे बढ़ाओ।